अंदर अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका था. नाउ स्टार्ट द सेकेंड यूनिट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. लिसन टू मी केयरफुली. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप एंड मैनी कंट्रीज इंडिपेंडेंट. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई अवधारणाओं का विकास हुआ और कई देश स्वतंत्र हुए. वो अवधारणाएं कौन सी थी? कॉन्सेप्ट लाइक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सभी अवधारणाओं का विकास हुआ. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन जो वर्ड है वो सोसाइटी से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? सोसाइटी से बना हुआ है. ठीक है. द सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन. सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन. ठीक है. विदाउट सोसाइटी मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल. बिना समाज के जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सोशलाइजेशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस इन सोसाइटी थ्रू विच पर्सन कैन प्रैक्टिस इट्स कस्टम, ट्रेडिशनल value it means moral value and recognition thereby the develop adopting in became its active member. ठीक है. समाज के अंदर व्यक्ति रहकर, ठीक है, उसका जो जैसा कल्चर का, जैसे ट्रेडिशन का मतलब परंपराएं, कस्टम, रीति रिवाज और मॉरल वैल्यू के बारे में समझता और उसका फॉलो करता है. इसके लिए कहा गया कि सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी पर्सन. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समाज है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और सोसाइटी से ही बना है सोशलाइजेशन, समाजीकरण. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन by which the child became member of that पर्टिकुलर सोसाइटी फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी का मतलब मानव का समाज. और समाज किसका होता है? मानव का होता है. ये प्रोसेस है, प्रक्रिया. समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति समाज के अंदर रहकर, ठीक है, उसके रीति रिवाज, जो उसके कस्टम, ट्रेडिशनल जो भी हैं उसके बारे में समझता है और उसको फॉलो करता है. ठीक है. इसके बाद में एवरी सोसाइटी टीच इट्स चाइल्ड अकॉर्ड. एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज, टीच का मतलब सिखाता. क्या सिखाता है? इट्स चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कल्चर, मैनर, वर्शिंग, ड्रेसिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. ठीक है. अब सोसाइटी के हिसाब से जैसी सोसाइटी होगी, जैसा कल्चर होगा, वैसा व्यक्ति क्या करेगा? फॉलो करेगा. ठीक है. इंडियन कल्चर थे, इंडियन कल्चर के हिसाब से फॉलो करेगा. वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से फॉलो करेगा. समाज के अंदर लोग जैसे रहते हैं वैसे व्यक्ति हिसाब से फॉलो करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसको अंडरलाइन कर लेनी है. ठीक है. अब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देने वाले फर्स्ट ऑथर कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना. इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन बी मीन्स द ट्रांसफरिंग पॉलिटिकल कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन के अंदर जाता है, इसको बोलते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन. ठीक है. दूसरे वर्ड के अंदर बोले तो इसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन देने वाले कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना. among the first people to explain the political socialization हर्बर्ट साइमन. ये बोर्ड के अंदर पूछा गया था, इसे आप स्टार बनाकर अंडरलाइन कर लेना. among the first people to explain the political socialization हर्बर्ट साइमन. राजनीति की व्याख्या करने वाला प्रथम जो ऑथर था वो कौन था? हर्बर्ट साइमन. कौन थे? हर्बर्ट साइमन. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. क्या नाम था? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. इनकी बुक का नाम, ये बुक भी पूछे, बुक का ये जो बुक के ऑथर कहते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो हर्बर्ट साइमन. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना. इस बुक के अंदर उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में क्या की? व्याख्या की है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर. इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है एमेंड एंड पावल. अभी ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एमेंड एंड पावल. अभी एमेंड एंड पावल ने क्या डेफिनेशन दी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू एमेंड एंड पावल उन्होंने क्या लिखा? एमेंड एंड पावल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस थ्रू which political culture is entered the motivation from their political objective are made. उन्होंने क्या लिखा कि पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन है, मतलब समाज, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? समाजीकरण. तो मतलब राजनीति का समाजीकरण ये व्यक्ति को क्या करता है? अभिप्रेरणा. अभी मोटिवेशन का मतलब क्या? प्रेरणा प्रदान करता है. क्या प्रदान करता है? प्रेरणा प्रदान करता है. भाई प्रेरणा प्रदान करने का मतलब क्या है? भाई हम समाज के अंदर रहते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और उसके बारे में कई
प्रकार की चीज़ें हम सुनते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, उसके अंदर अपने को नॉलेज होता है भाई अपने को कौन सा पॉलिटिकल लीडर चुनना चाहिए, ठीक है, कौन सी पार्टी अपने लिए सूटेबल है, मतलब अपने मतलब स्टेट के लिए कौन सी पार्टी सूटेबल है, अपने कंट्रीज़ के लिए कौन सी मतलब पार्टी सूटेबल है जो वेलफेयर का काम कर सके, उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा सेलेक्ट करते हैं, बाय द पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो स्विट्जरलैंड के लिए, यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। ये अपने को स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स है, अपना एक राइट्स है, क्या है ये, राइट्स है, ठीक है। तो ये एमेंडोर पावेल ने क्या कहा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो हमें अभिप्रेरणा प्रदान करता है, मोटिवेशन करना है कि अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कौन सा पॉलिटिकल लीडर अच्छा है जो आगे जाके वेलफेयर का कार्य कर सके, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एमेंडोर पावेल का क्या करना है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है अपने को एक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर क्या है, क्या अलग अलग टूल्स है, टूल्स का मतलब क्या होता है, साधन है, टूल्स का मतलब क्या होता है, साधन है। तो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या कौन सा आता है, एक तो फैमिली, कौन सी आती है, फैमिली, फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज। अब फैमिली को क्या कहा गया, फर्स्ट स्कूल कहा गया, फैमिली इज द कंसाइडर्ड द फर्स्ट स्कूल थ्रू विच चाइल्ड लर्न कस्टम ट्रेडिशनल एक्सेप्ट कमांड एंड पेरेंट्स एंड देयर बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर ए पार्ट ऑफ दिस लिविंग टुगेदर विथ ऑल। अब फैमिली के अंदर हम साथ में रहते हैं, फैमिली के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ में, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि पेरेंट्स की बातों को सुन रहा है, जैसे हम सब एक एग्जांपल है कि जैसे कि डाइनिंग टेबल के ऊपर हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सब बातें डिस्कस होती है, भाई क्या है कि इसके मतलब को राजनीति की भी बात कोई निकलती है, तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद में अपना स्वविवेक के हिसाब से उसको डिसीजन लेते हैं कि अपने लिए कौन सी सूटेबल पार्टी है। फैमिली के अंदर मेंबर बहुत सारे हैं लेकिन सबकी अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। लेकिन फैमिली के अंदर जब बैठते हैं उसके साथ में रहते हैं तो पेरेंट्स जो है, ठीक है, अपने जो पेरेंट्स है उसके बातों को सुनकर उसका हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहा गया, प्रथम पाठशाला कहा गया, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स है, टूल्स इट मीन्स क्या होता है, साधन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साधन है किसका, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, ठीक है, समाजीकरण का, ठीक है। तो फैमिली के साथ में रहकर हम सारी बातें सुनते और समझते हैं, और लर्न का मतलब सीखते हैं, ठीक है। एंड इलेक्टोरल एक्सपीरियंस एंड पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट बाय द हेड एंड फैमिली सपोर्ट बाय द अदर मेंबर टू हिज फैमिली। हम क्या करते हैं, फैमिली के अंदर सबसे जो बड़ा व्यक्ति, मुखिया जो होता है, जो हेड होता है, उसको हम क्या करते हैं, पूरी फैमिली के जो मेंबर थे उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फैमिली का मेंबर उसको हेल्प करते हैं और उसका फॉलो करते हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शन है, उसके जो निर्देश है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा पहला टूल्स है वो कौन सी है, फैमिली है, क्या है, फैमिली, क्लियर। तो अपने को दो तीन चीज़ें परफेक्ट कर लेनी है, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट है, एक तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है जो बार बार पूछी जाती है, तब अपने को परफेक्ट करनी है। अपने दो तीन चीज़ दो चार डेफिनेशन इसके दी है, तो फर्स्ट है बहुत ईजी है, अपने को परफेक्ट कर लेनी है कि सोशलाइजेशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस इन सोसाइटी देयर बाय विच पर्सन कैन practice its custom traditional value and recognition thereby the adopting it became एक्टिव मेंबर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, दूसरे वर्ड के अंदर अगर सिंपल देखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन बाय विच चाइल्ड बिकेम ए मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज के अंदर लोग रहने के बाद में व्यक्ति है इन सभी चार चीज़ों को फॉलो करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। दूसरी इसके अंदर दिए फर्स्ट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी अंडरलाइन कर लेना आप कि एमोंग द फर्स्ट पीपल ऑफ द एक्सप्लेन, फर्स्ट पीपल जो मतलब प्रथम बार जो व्याख्या करने वाले जो ऑथर थे जिसका नाम था हर्बर्ट साइमन, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट की अवधारणा के अंदर उन्होंने व्याख्या की, ठीक है। दूसरा था एमेंडेंट पावल, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एमेंडेंट पावल, तो इसको भी अपने को परफेक्ट कर लेनी है। इसके अंदर इसने क्या लिखा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस दैट द
विच पॉलिटिकल कल्चर इज इंटर द मोटिवेशन देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आर मेड, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आर मेड। ठीक है, इन्होंने मोमेंट और पावल ने भी क्या कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण की वह प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। वापस सुनना है, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जा सकता है और उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है, राजनीतिक अभिप्रेरणाओं के प्रति उद्देश्य, उसके उद्देश्य को बनाया जाए। भाई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, ठीक है, अपने को क्यों चुनना पड़ता है भाई, क्या ज़रूरत है भाई, तो ये जो मोटिवेशन करता है अपने को, क्या करता है, मोटिवेशन। गवर्नमेंट और पवाल का करना, क्या कहने का मतलब वो है कि राजनीति के बारे में पहले तो नॉलेज होना चाहिए, तब हम किसी अच्छे मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट और पवाल का यही करना है कि राजनीति जो है, सामाजिकरण जो है, ठीक है, वो राजनीति के बारे में अभिप्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।